कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने नए वेरिएंट को देखते हुए अभी से तैयारियों का निर्देश दिया है। साथ ही उन इलाकों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। केजरीवाल ने कहा कि जो देश कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित हैं, उन देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नए कोरोना वेरिएंट को लेकर मुंबई महानगर निगम पालिका भी सक्रिय हो गई है। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि जो लोग दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा और वायरस पाए जाने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। वहीं नए वेरिएंट की चिंता के बाद गुजरात सरकार ने राज्य के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले कुछ देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR जरूरी कर दिया है। नए कृषि कानून की वापसी के फैसले के बाद भी किसानों का आंदोलन खत्म होता नहीं दिख रहा। किसान संगठन अब भी MSP की गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 29 नवंबर को ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने पर सहमति बनी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार MSP के मुद्दे पर किसानों से सीधे बात करे। टिकैत ने कहा कि सरकार हमसे बातचीत नहीं करना चाहती है। अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। कानून ने वापसी लिया और भारत सरकार एक बातचीत की लाइन पे आई है। तो जो हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम थे 29 तारीख का, वह भी वापसी ले लिया है और 4 तारीख को हमारी फिर मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चे की। तो उसमें आगे प्रोग्राम हम तय करेंगे कि आगे प्रोग्राम कैसे करना है, क्योंकि 4 तारीख तक जो 3 कानून हैं ये भी हाउस में आ जाएंगे और उम्मीद है कि इस पे ये वहां से रिफिल हो जाएगा। 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसके बाद शाम 4 बजे NDA के फ्लोर के नेताओं की बैठक होगी। उधर शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी तैयारी में जुटा हुआ है। कांग्रेस ने 29 नवंबर को सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल किसानों, महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। मुंबई के कुर्ला इलाके में रेप के बाद लड़की की हत्या का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा किशोर वाघ ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहचान रखने वाली मुंबई भी अब जंगल राज की राह पर है। मुंबई के गड्ढों की तरह यहाँ की कानून व्यवस्था में भी गड्ढे नजर आ रहे हैं। जिन्ना के बहाने योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर हमला बोला। यूपी के गोंडा में एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो दंगाई हैं वो जिन्ना के अनुयायी हैं। मायावती और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि बुआ और बबुआ को विकास करने से किसने रोका था। ये लोग भाई भतीजावाद में व्यस्त रहे। जो काम यूपी में अब हो रहा है वो पहले हो सकता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की सलामत रची थी। वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये करने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। जिन्ना वाले बयान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। यूपी के जौनपुर में राजनाथ सिंह ने बूथ सम्मेलन में कहा कि कब्र से जिन्ना को निकाला जा रहा है। जिन्ना पाकिस्तान में चलेंगे, यहाँ नहीं। क्या जरूरत है जिन्ना को लाने की? कहाँ जिन्ना है? किस कब्र से आपने निकाला है? किस बोतल में बंद करके उनको आपने निकाला है? क्या जरूरत है? भाइयों, जिन्ना पाकिस्तान की जांच हो सकते हैं, भारत की जांच कभी जिन्ना नहीं होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महोबा की प्रतिज्ञा रैली में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बुंदेलखंड के संसाधनों पर बुंदेलखंड के लोगों का हक है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी सबने बुंदेलखंड को छला है। खाद के चलते बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी नई खनिज नीति किसानों की दुर्दशा, किसानों की समस्या पर कुछ नहीं कर पाई। बेरोजगारी, महंगाई के चलते बुंदेलखंड का बुरा हाल हो गया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने
शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के आरोपों पर पलटवार किया। सिद्धू ने कहा कि डीजीपी से मिलकर पुलिस पर दबाव बनाने वाली बात को अगर बादल साबित कर दें तो मैं राजनीति को अलविदा कह दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट में लिखा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर सुखबीर सिंह बादल ये साबित कर दें कि मैंने कभी पंजाब के उन नए डीजीपी के साथ बंद कमरे में कोई बैठक की है जिन्होंने 2015 में निर्दोष सिख लड़कों को अवैध रूप से हिरासत में लिया। आज न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट का चौथा दिन है। यहाँ टीम इंडिया न्यूजीलैंड को बड़ा लक्ष्य देने के इरादे से उतरी। भारत ने न्यूजीलैंड पर 63 रनों की बढ़त बना रखी है। टीम इंडिया ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन बनाए हैं। मयंक अग्रवाल 4 और चेतेश्वर पुजारा 9 रन बनाकर क्रीज पर हैं, जबकि शुभमन गिल 1 रन पर जेमिसन का शिकार हुए। तीसरे दिन की टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। अक्षर पटेल ने शानदार बॉलिंग करते हुए न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। सऊदी का विकेट लेने के साथ ही अक्षर ने 5वीं बार एक पारी में 5 विकेट हॉल बनाया। इसके साथ ही पटेल ने लगातार 6ठी बार लिए एक पारी में 4 या उससे ज्यादा विकेट भी हासिल किए। इतना ही नहीं, अक्षर पटेल भारत में टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में 5 बार एक पारी में 5 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के पहले स्पिनर बन गए हैं। दूसरे छोर पर अक्षर पटेल को आर अश्विन का पूरा साथ मिला। अश्विन ने मैच में 3 विकेट लिए। जेमिसन के विकेट के साथ ही अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में पाकिस्तान के वसीम अकरम से आगे निकल गए। अश्विन के विकेटों की संख्या 416 हो गई है। न्यूजीलैंड की ओर से टॉम लाथम अपने शतक से चूक गए। 95 के स्कोर पर लाथम को अक्षर पटेल ने अपना शिकार बनाया। वहीं योंग ने 89 रनों की पारी खेली। इसके बाद न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय स्पिनर के आगे टिक नहीं सका। उमेश यादव और रविंद्र जडेजा को एक विकेट मिला। दक्षिण अफ्रीका से राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर वायरस कमांड काउंसिल की बुलाई बैठक। नए वेरिएंट पर दुनिया की चिंता और यूरोपीय देशों के दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना पर यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने के बीच हो रही बैठक मानी जा रही है अहम। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में सख्त यात्रा पाबंदियां लागू। दक्षिण अफ्रीका और उसके 9 पड़ोसी देशों से गैर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के आने पर रोक। दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले ऑस्ट्रेलियाई लोगों को 14 दिन रखा जाएगा क्वारंटीन। सोलोमन की राजधानी में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 3 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए सैकड़ों लोगों को किया गिरफ्तार। ताइवान से राजनयिक रिश्ते तोड़ने और चीन से दोस्ती के खिलाफ सोलोमन में भड़की हिंसा। चीन और नॉर्थ कोरिया से बढ़ते टकराव के बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने रक्षा तंत्र को अभूतपूर्व शक्तियां दी। अब जापानी सेना को युद्ध के फैसले खुद लेने की मिली छूट। पीएम किशिदा ने ओसाका गैरिसन बेस पर पहुंचकर लिया पेट्रोलिंग का जायजा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बाढ़ से प्रभावित ब्रिटिश कोलंबिया का किया दौरा। बाढ़ में नुकसान का सर्वे करने के लिए कमेटी का किया गठन। भीषण बाढ़ में हजारों लोग हुए बेघर। अब तक 4 की जान गई। स्पेन के कैनरी द्वीप पर फटे ज्वालामुखी से फव्वारे की शक्ल में निकला लावा। 19 सितंबर से लगातार ज्वालामुखी से बह रही है लावे की नदी। 1000 हेक्टेयर क्षेत्र तक फैला ज्वालामुखी का लावा। अब तक 2700 से ज्यादा घर हो चुके हैं बर्बाद। ब्राजील की अमेज़न नदी में अवैध तरीके से हजारों नाविक कर रहे हैं सोने की निकासी। वैज्ञानिकों ने सोने के शोधन के लिए इस्तेमाल हो रही मरकरी से नदी को विषैली होने की जताई आशंका। ब्राजील के उपराष्ट्रपति हैमिल्टन मूर ने माइनिंग एरिया में पुलिस तैनात करने की दी चेतावनी। चीन में होने जा रहे विंटर ओलंपिक से पहले टेस्ट इवेंट में स्वीडन की सांद्रा सिनलुंड ने वुमेन स्कीनिंग क्रॉस वर्ल्ड कप में हासिल की शानदार जीत। मेंस फाइनल में रूस के फ्रीस्टाइल स्कीनर सर्ज रिजदिक बने चैंपियन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्रिसमस लाइटिंग का अद्भुत नजारा। कल्चरल डिस्प्ले को देखने के लिए दूर दराज से आए लोग आकर्षण का केंद्र बनी फ्रांस की प्राचीन सभ्यता आधारित लाइटिंग।